नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना की एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बेहद ही खास मंदिर की जानकारी के साथ, जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। दोस्तों, यह एक गुफा मंदिर है जो पिथौरागढ़ से लगभग 91 किलोमीटर दूर और गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह मंदिर अनेकों रहस्यों के साथ साथ अपनी बेजोड़ सुंदरता की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हो। यह पवित्र व रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बना रखा है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपर्णा ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा को ढूंढा और वे यहाँ रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कलयुग में इस मंदिर की खोज गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की और उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कई चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी यहाँ गुफा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। फीट नीचे इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही संकीर्ण सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। गुफा में घुसते ही शुरुआत में यानी पाताल के प्रथम तल में नरसिम्हा भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि यह संपूर्ण धरती इसी पर टिकी हुई है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत में गाय की एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस स्तन से दूध की धारा बहती थी। कलयुग में अब यह दूध के बदले पानी टपक रहा है। इस गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाला हंस एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देगा। यह माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड में अमृत रखा था। इसकी देखरेख ब्रह्मा के इस हंस के हाथ में थी, लेकिन जब हंस ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में आके उसकी गर्दन को मोड़ दिया। माना जाता है कि यह गणेश जी का वही मस्तक है जिसे भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश जी के शरीर से अलग किया था। मान्यता है कि गणेश जी का यह मस्तक और यह ब्रह्म कमल स्वयं भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। यह एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, यह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस पावन मंदिर के भीतर आपको एक साथ सभी धामों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। साथ में इस मंदिर के भीतर अनेकों जो भी आकृतियां बनी हुई हैं वो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक हैं। कुछ भी यहाँ मानव द्वारा निर्मित नहीं किया